इंसानी जीवन में प्लास्टिक की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो प्लास्टिक की भूमिका जो है हमारे इंडस्ट्री में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक नज़ारा आपको दिखाएंगे, ये मुंबई का नेस्के ग्राउंड का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई है जो आर्मी के लिए अमूमन यूज़ में आती है। यह तस्वीरें इसी नेस्को ग्राउंड के एग्जीबिशन सेंटर का है, जहाँ पर यह तस्वीरें बयां करती कि किस तरह से प्लास्टिक से बनी यह जो है बोट है वो लाइट वेट है, क्योंकि इसके जो मटेरियल इसमें यूज़ किए गए हैं वो प्लास्टिक डिकम्पोज किए हुए हैं। तो एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि ICERP 2023 का एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है। इस एग्जीबिशन सेंटर में तमाम जो चीज़ें रखी गई है, प्रदर्शनी लगाई गई, वो दिखाती है कि किस तरह से आज हमारे जीवन में प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो है केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने बताया कि जो मिसाइल है उस मिसाइल में जो मटेरियल यूज होता था वो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, उसकी वो भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मिसाइल से लेकर जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे में तमाम जो मटेरियल आज हमारे जीवन में यूज़ हो रहा है वो आने वाले दिन में और ज़्यादा प्लास्टिक की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज हमारे भारत में 8% प्लास्टिक की भूमिका है, जिसमें डीकम्पोज जो प्लास्टिक है उसका यूटिलाइज किया जाता है। खासकर मुंबई के अगर बात करें कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत जो है ट्रेन का आगाज़ किया, उसमें भी जानकारी मिली है कि 8% से ज़्यादा प्लास्टिक डीकम्पोज मटेरियल जो है यूज़ किया गया। तो ऐसे में आप समझिए कि आने वाले समय में डीकम्पोज प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। फिलहाल इस विषय को लेकर हमने कई जो जानकारों से भी बात किया, लेकिन इस आयोजन में जो बातें सामने आई है उसे भी आप सुनिए कि किस तरह से प्लास्टिक इंडस्ट्री आज हमारे देश में काफ़ी अग्रसर है। खासकर विदेशों से लोग जो है हमारे इंडिया में आते हैं और तमाम प्लास्टिक्स डिकम्पोज की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे जानने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको दिखाते हैं यह तस्वीरें कि क्या कुछ कहती है प्लास्टिक इंडस्ट्री और क्या कुछ कहते हैं प्लास्टिक के जानकार। ये एग्जीबिशंस जो 10th एग्जीबिशन हैं ये कर रहे हैं यहाँ पे देश में, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए हमारा बधाई है जो FRP इंस्टीट्यूट, पूरा इंडस्ट्रीज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, R&D ऑर्गेनाइजेशन जो है देश में है, जो विदेशी से आया है, ये सबको हमारा बधाई है। एक बहुत अच्छा सा एग्जीबिशन किया है। 120 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कंपोजिट्स, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स, रेजिन्स, इसके ऊपर इधर एग्जीबिशन लगाया है। और 3 दिन ये टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यहाँ पे चर्चा चलेगी। USA, फ्रांस से और बहुत देश से इधर आके एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहा है और देश के लिए, समाज के लिए आगे आने वाला दिनों में ये कंपोजिट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सोचो, और घर में रेगुलर यूटेंसिल और रेगुलर आइटम सोचिए, एरोस्पेस सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होंगे। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 दिन इधर चर्चा होने के बाद
को इन्हें एक प्रपोजल सबमिट करेगा और ये इंडस्ट्रीज़ को और आगे कैसा लेके जाने के लिए, और सरकार पूरा देख के उनके और ये इंडस्ट्रीज़ को कैसा मदद करना है वो भी सोचेंगे। इंडियन कंपोजिट इंडस्ट्री ये सबसे बड़ा शो है कंपोजिट इंडस्ट्री का, और यहाँ पर इंडिया से और अंतर्राष्ट्रीय से सब लोग आए हैं और ये 3 दिन चलेगा। तो इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन है वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है आफ्टर चाइना, और वर्ल्ड फेमस है। ये एग्जीबिशन कंपोजिट्स के लिए है। कंपोजिट्स आर फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स और कार्बन फाइबर प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं डिफेंस, एरोस्पेस, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, मरीन। इनकी खास खूबी है लाइट वेटिंग। ये ऑल्टरनेट मटेरियल होते हैं, ऑल्टरनेट टू स्टील मानो या कंक्रीट या फिर वुड, पर ये नॉन करोसिव है इसलिए उसको मेटल से प्रेफर करते हैं, और उसका लाइट वेटिंग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बचता है, इसलिए दे आर द मटेरियल्स ऑफ चॉइस। लेकिन अभी तक ये इंडस्ट्री बहुत ही नया है, बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है ये इंडस्ट्री में। अभी कंस्ट्रक्शन में टीएमटी बार्स को भी वो रिप्लेस करने वाले हैं, फाइबर ग्लास रीबार्स, एपॉक्सी रीबार्स। और लेकिन इसकी वजह है अभी तक ये इतनी बड़ी नहीं हुई है बिकॉज इसके नेशनल स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को यूज़ एज अपोज टू ट्रेडिशनल मटेरियल्स लाइक स्टील या वुड या कंक्रीट, वो सब स्पेसिफिकेशंस अभी बनने बाकी है, उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। ये एग्जीबिशन में हमारा कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन है, प्रोसेस डेमो है, प्रोडक्ट शोकेस डिस्प्ले है, ताकि सबको ज़्यादा पता चले ये प्रोडक्ट्स के बारे में, इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में पता चले और एक ट्रू मार्केट प्लेस क्रिएट हो। बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में अभी पोस्ट वॉर यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं कि सबको इंडिया आके ये प्रोडक्ट बनाना है या फिर इधर कोई पार्टनर ढूंढना है। तो ये और ये कोविड के बाद चाइना नहीं प्रेफर कर रहे हैं सोर्सिंग के लिए, सबको इंडिया से अभी मटेरियल ख़रीदना है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है हमारे इंडस्ट्री के लिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए हमें।